हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने हम वीडियो जो लेकर हैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और इसमें हम बताएंगे पूरे आपके फिजिक्स के फार्मूले, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी फार्मूले आपके बेसिक फार्मूले, कहने का मतलब टोटल ओवरऑल फार्मूले रहेंगे, बीच बीच में कोई भी, क्योंकि फार्मूले बहुत होते हैं। अगर आप उस तरीके के फार्मूले चाहते हैं, नहीं हाई इंटर के फार्मूले चाहते हैं कि फिजिक्स के कितने हैं, तो उसको मैंने 2 पार्ट बनाया है। एक पार्ट में मैंने 1 से 4 पार्ट तक, मतलब 1 चैप्टर से लेकर के 4 चैप्टर तक मैंने एक पार्ट में बनाया। उसके बाद 4 चैप्टर से लेकर के आगे पार्ट के मैंने 2 पार्ट में मैंने पूरे पाठ के सूत्र को कवर किया है। और ये ओवरऑल सभी क्लास के लिए है, 9th 10th 11th 12 सभी के लिए है। टोटल जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्र इसमें हम देने वाले हैं, आपको मिलेगा, सामने आप देख भी रहे होंगे। और इसको हम चलते हैं बताते हैं कैसे कैसे फार्मूला क्रिएट हुआ है और कौन सा फार्मूला है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना और इसका स्क्रीनशॉट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये स्क्रीनशॉट इसका मिल जाएगा और वहाँ पर आपको हम इसको क्या सभी वीडियो की हम वहाँ पर पीडीएफ देते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। बेसिक जितनी भी जानकारी होती है, बेसिक आपका जैसे भी कैलकुलेशन बेसिक होता है, उसके साथ इंग्लिश स्पोकन की क्लास भी हम यहाँ पर चलाते हैं। इंग्लिश आपको अगर एकदम कमज़ोर है, इंग्लिश आप मतलब आपको इंग्लिश मिलाकर पढ़ना भी नहीं आता, तब हमारे क्लास से ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा, सभी चीज़ें आ जाएंगी, पूरा ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी छात्र के लिए है फिजिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला, सभी फिजिक्स की जितने भी भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला आपका देखिए क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करेंगे। ए आपका सिंबल है कैपिटल ए, और यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपका मात्रक जो उसका मीटर में आप मापते हैं, समझ रहे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आपको क्षेत्रफल जब निकालना हो तो आप लंबाई, इधर का लंबाई और इधर का चौड़ाई, अगर लंबाई और चौड़ाई नाप कर, मतलब उसको नाप करके आप अगर गुणा कर लेंगे ना, तो क्या होगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरीके से आयतन भी होता है, लंबाई, उसमें भी लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, साथ ही साथ उसका ऊंचाई भी होगा, तो आपका आयतन निकलेगा। आप समझते हैं कि क्षेत्रफल और आयतन कहाँ से कैसे निकलता है। क्षेत्रफल आप किसी एक एरिया को, एक ही तल के एरिया को निकाला, जैसे आपका खेत होता है, उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्योंकि उसमें एक ही तल होता है, एक ही तल हो, उसमें एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, ना कि उसमें ऊंचाई नहीं होगी। अब ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई चीज़ हो जिसमें आपकी लंबाई भी हो, साथ ही साथ कुछ चौड़ाई भी हो और कुछ ऊपर ऊंचाई भी हो, तो वो आपका आयतन निकलता है। जैसे आपका रूम है या कोई भी चीज़ हो जो घनाकार घनाभाकार हो, इस तरीके से हो, जिसमें आपका कुछ अंदर की आयतन वाली चीज़ें आ सके, उसका आयतन निकाला जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सेम फार्मूला है, इसको 20 भी से डिनोट करते हैं यहाँ पर सामने आपका। उसके बाद घनत्व है। घनत्व आपका यहाँ पर रो पी के पी जैसा सिंबल होता है, ये आपका होता है। उसके बाद द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान होता है और उसका बटा आयतन। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और इसको आपको v जानते ही हैं। विस्थापन हमको v से करते हैं और समय हमको t से करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें लिखेंगे तो बहुत सारी है, बाकी लिखा गया है। तो आपका द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब जब हमें घनत्व निकालना हो, किसी चीज़ का घनत्व निकालना हो, अगर हमें कोई पत्थर है और उसका घनत्व निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो द्रव्यमान है, मतलब कितना द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान होता है, एक भार होता है। तो द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है और दोनों को हम अलग तरीके से माप करते हैं सभी चीज़ों को, मतलब भार और आयतन, भार और द्रव्यमान दोनों अलग चीज़ें हैं। तो द्रव्यमान की बात हो रही है, इसको हम m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन, अगर इसको हम द्रव्यमान और आयतन को आपस में अगर हम विभाजित करेंगे तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगला सूत्र है वेग, मतलब चाल। वेग आप समझते हैं, वेग मतलब होता है विस्थापन गुणे समय, मतलब कितनी दूर में कोई भी चीज़। विस्थापन क्या होता है कि एक स्थान से कुछ एकांश, मतलब कुछ समय में आपका कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक जाती है या स्थान छोड़ करके चली जाती है, तो वो चाहे धक्का देने जाए या कैसे भी जाए, तो विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कुछ समय ले। तो यहाँ पर विस्थापन हो गया, किसी चीज़ का विस्थापन हो, मतलब ये बाइक यहाँ है और यहाँ से यहाँ चली गई, तो यहाँ मतलब इसे यहाँ से यहाँ तक चली गई और यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो क्या होगा, दूरी होगा। तो वही है कि विस्थापन बटे समय, और दूरी कवर करेगी तो वहाँ पर समय लगेगा।
मतलब एकांक समय में कुछ समय जाए तो वो दूरी वो विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन बटा समय जो होगा वो आपका वेग होगा। यानी सीधी सीधी बात की जाए, चाल दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कोई यहाँ से वहाँ चला जाए तो उसको क्या कहेंगे, दूरी। एक बाइक यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, दूरी है। और वही चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो ये विस्थापन, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को समझिएगा, और विस्थापन बटा समय आपका हो जाएगा चाल, यानी कि वेग। अब है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ए से कैपिटल ओ स्मॉल ए, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, एंड आपका उसके बाद अपकेंद्र त्वरण है। तो अपकेंद्र त्वरण और सबको मिलाकर सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। आप कोई भी चीज़ हो, चाहे जो त्वरण हो, यही सूत्र होता है। उसके बाद आपका रैखिक संवेग है। रैखिक संवेग आपका पी होता है, उसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग को गुणा कर दिया जाएगा तो आपका रेखीय संवेग निकल जाएगा। रैखिक संवेग या रैखिक संवेग बोलते हैं। बल मतलब एफ, बल क्या हो, फोर्स मतलब बल, मतलब हम बल लगाते हैं तो वो बल क्या होता है, बल में हमें द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब कोई द्रव्यमान वाली वस्तु हो और इस पर बल लगा रहे हैं तो कोई ना कोई उस पर त्वरण लगेगा। त्वरण आप समझते हैं क्या है, त्वरण भी ऊपर बताया गया। तो त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणांक को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, एफ। आवेग यानी जे या आई सिंबल है इसका, बल गुणा समय। इसमें बल लगेगा किसी समय के अंतराल में तो बल गुणा समय आवेग हो जाएगा। कार्य क्या होता है, मतलब डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसको ऊर्जा भी कहते हैं। तो आपका कार्य या ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा के सिंबल हम ई से डिनोट करेंगे, यानी गुणा बल गुणा विस्थापन। बल लगेगा उसके साथ साथ विस्थापन होगा, बल लगेगा उसके साथ साथ विस्थापन होगा, तो ये आपका हो जाएगा कार्य। मतलब जहाँ पर भी कार्य होगा, सीधी बात है, कोई कार्य कर रहे हैं आप, इस कलम को आप तोड़ दिए तो इस पर कार्य अगर हो रहा है, तो कार्य अगर हो रहा है तो यहाँ पर लिखा है कि बल लगेगा। तो इसका मतलब अगर इस पर कार्य होगा तो बल लगेगा तोड़ने में। अगर तोड़ रहे हैं तो कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है तो बल लग रहा है। और बल के साथ विस्थापन, विस्थापन मतलब कोई ना कोई इस पर ये स्थान छोड़ेगी, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएगी तोड़ने पर। तो कुल मिलाकर यही प्रोसेस चलता है। अगर आप कोई चीज़ समझेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शक्ति मतलब पी होता है, मतलब पावर, और यहाँ पर बटा मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय, मतलब कोई कार्य करेंगे, शक्ति कहाँ लगी, हम इस कलम को तोड़े तो हमारे अंदर पावर थी, शक्ति कैसे पता चलेगा, तो पावर उस तरीके से पता चलेगा कि हमने शक्ति लगाया तो कोई ना कोई कार्य हुआ, और कार्य कब हुआ, कोई ना कोई समय के अंदर, तो कार्य बटा समय। उसके बाद दाब है पी, प्रेशर। दाब क्या है, पी, प्रेशर। तो ये प्रतिबल बोलते हैं। और उसी तरीके से इसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल समझते हैं, क्षेत्रफल बताया गया, सभी चीज़ें। उसके साथ साथ बल नियतांक है, जिसको के से डिनोट करते हैं, इक्वल बल बटा विस्थापन, ये भी है, बल बटा विस्थापन। सॉरी गलती है यहाँ से, पृष्ठ तनाव टी, पृष्ठ तनाव टी, पृष्ठ तनाव को टी से करते हैं, टेंशन समझते हैं। तो ये बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। और पृष्ठ बल नियतांक के से बल बटा विस्थापन। और विकृत है विन्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक विन्यास, मतलब विन्यास में जो परिवर्तन हुआ और जो पहले था, परिवर्तन से पहले जो था वो बटा में होना चाहिए। उसके बाद है आपका विकृत हो गया प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक प्रतिफल लिख दिया, प्रतिबल है बटा विकृत, तो प्रतिबल बटा विकृत होता है। यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या समझते हैं। घूर्णन जो घूर्णन गति करता है उसमें घूर्णन त्रिज्या होती है, मतलब परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या का मतलब हुआ कि जितनी दूरी हो, वो दूरी हो गई, तो ये दूरी हो गया। जड़ता घूर्ण मतलब आई से, तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा दूरी, यानी द्रव्यमान की चीज़ कोई दूरी उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर वेग बटा दूरी, वेग प्रवणता बराबर वेग बटा दूरी। और बल आघूर्ण बराबर का तो टाउ से भी हम डिनोट करते हैं, बल गुणे दूरी। और उसके साथ साथ प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल वहाँ लगता है जहाँ पर बल हो और कोई ना कोई क्षेत्रफल पर हो। आवृत्ति मतलब भी आपका होता है कंपन बटा समय। आवृत्ति मतलब कंपन होता है, कोई चीज़, एक स्पीकर है उस पर कंपन हुआ तो ऐसे हुआ तो उसका मतलब उसकी आवृत्ति हो गई। पानी है तो कितने में कंपन हुआ तो उसकी आवृत्ति हो जाती है, कंपन बटा समय, कितने समय में। प्लांक स्थिरांक है एच बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति, यानी ऊर्जा बटे आवृत्ति मतलब ई बटा वी। तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और इसका बराबर दूरी। दक्षता नीटा है,
एन की तरह होता है ईटा, जिसको सिंबल का नाम हम लिखवाए हैं, इसके पहले वीडियो पढ़िए, सारे सिंबल का नाम उसमें लिखवाए हैं, पूरे फिजिक्स का सिंबल उसमें नाम लिखा है। तो है एन की तरह होता है, लेकिन ये वाला फोकस जो इसका ये वाला सिरा होता है बहुत बड़ा होता है। तो एन ईटा हो गया निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा बटा निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा, कितनी ऊर्जा कार्य लगा। सर्वात्रिक गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी बराबर होता है एफ बराबर जी m1 m2, दो द्रव्यमान होंगे और बटा उनके बीच की दूरी होगी, और जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 और m2। दाब प्रवणता बराबर दाब बटा दूरी, और श्यानता गुणांक यानी ईटा बराबर बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। पृष्ठ ऊर्जा बराबर ऊर्जा क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, और उसके बाद विशिष्ट ऊर्जा बराबर ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, उसके बाद 6 नियतांक है, ये 0.643 बटा अर्ध आयु, ये होता है 6 नियतांक, बीच में यूज होता है आपका। यहाँ पर क्रांतिक वेग VC है आपका, ये है आपका रेनॉल्ड संख्या, और उसके साथ साथ श्यानता गुणांक बटा घनत्व गुणा त्रिज्या। क्रांतिक वेग VE है, और VE का मतलब अर्थ हो गया पृथ्वी, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या होगी, और गुणा 2 होगा, उसके साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण मतलब उस पर कितनी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, और पूरे का अंडर रूट 2 गुणा पृथ्वी की त्रिज्या गुणे गुरुत्वीय त्वरण, और टोटल का अंडर रूट वर्गमूल। दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणा आयतन, दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणा आयतन। उसके बाद गुप्त उष्मा आपको सुने होंगे, तो उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है। तापीय प्रसार गुणांक बीमा में परिवर्तन, मूल बीमा गुणे ताप, जो मूल बीमा होती है वो, और बीमा में परिवर्तन जो हो ऊपर होता है, और ताप के साथ। बोल्ट्जमैन नियतांक मतलब के बराबर गतिज ऊर्जा बटे ताप। सक्रियता ए बराबर विघटन बटे समय, सक्रियता कैसे निकाली जाए, विघटन बटे समय। स्टीफन नियतांक सिग्मा बराबर ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुणा समय, और गुणा में ताप का 4 घात। उसके बाद ऊर्जा घनत्व ऊर्जा बटा आयतन। सार्वत्रिक गैस नियतांक R बराबर ऊर्जा बटा मोल गुणा ताप। तरंग दैर्घ्य तरंग ऊर्जा तरंग संख्या है इसका V बराबर होता है 2 पाई बटा तरंग दैर्घ्य, और तरंग तीव्रता बराबर ऊर्जा बटा समय गुणा क्षेत्रफल। और उसके बाद विकिरण दाब बराबर तरंग की तीव्रता बटा प्रकाश की चाल। कोणीय संवेग बराबर JL बराबर संवेग गुणा लंबाई दूरी, इसको बोलते हैं लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पर संवेग गुणा लंबवत दूरी। फिर है कोणीय वेग ओमेगा, जिसको बोलते हैं ओमेगा W की तरफ होता है, या कोणीय या वृत्त, दोनों का सूत्र होता है कोण बटा समय। कोणीय वेग हो गया, कोणीय आवृत्त हो गया, सूत्र वही होता है कि कोण कितना बना और कितने समय में कोण वो हुआ। कोणीय त्वरण मतलब स्मॉल a है, त्वरण कहीं पर भी स्मॉल ही रहेगा, तो कोणीय त्वरण मतलब कोणीय वेग और बटा समय अंतराल। कोणीय वेग कितने देर में, कितनी टाइम में, कितने समय अंतराल में आपका कोणीय वेग लगा। विकिरण तीव्रता बराबर विकिरण शक्ति बटा घन कोण। यांत्रिक तुल्यांक मतलब J बराबर कार्य बटा उष्मा, और कोणीय आवेग बराबर बल अघूर्ण गुणा समय। विभवांतर B बराबर कार्य बटा आवेश, और प्रतिरोध। अब इन सूत्रों को याद रखिए, यहाँ से ये जितने सूत्र हैं इनको भी याद रखिए। विभवांतर, प्रतिरोध और धारा घनत्व आवेश। ठीक है, तो विभवांतर बराबर V बराबर कार्य बटे आवेश। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर वहाँ होता है जहाँ पर कोई कार्य हो और उस कार्य होता है तो उसमें आवेश के कारण विभवांतर जहाँ पर भी रहेगा वो आवेश से होगा, आवेश उसमें रहेगा। और उसके साथ साथ धारिता हो गया आवेश बटा विभवांतर। धारा घनत्व हो गया विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। प्रदीप्त घनत्व हो गया आपतित ज्योति फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। आवेश कहाँ चलता है, कोई धारा हो और कितने समय में आवेश बह रहा है तो वहीं पर आवेश होता है। अब जो तीव्रता बराबर ज्योति फ्लक्स बटे घन कोण, और प्रदीपन तीव्रता बराबर ज्योति तीव्रता बटे दूरी स्क्वायर। अभी कुछ 10-15 सूत्र और हैं जो भी हैं उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके अभी आपको दिखा देता हूँ, और उसके वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद पूरा वीडियो मतलब पूरा बता देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा सूत्र याद हो जाए। कम्प्लीटली इसका PDF मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपको कम्प्लीटली सूत्र कभी भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए दिखाता हूँ। अभी इसके बाद लिख लेता हूँ। तो जो सूत्र बचे थे वो अभी आपके सामने मैंने सूत्र को लिख दिया है। अब इसको देख लीजिए, पूरा कर लीजिए। यहाँ पर है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई। विशिष्ट प्रतिरोध
जो होता है आपका वो प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल, मतलब प्रतिरोध और क्षेत्रफल का गुणा होता है, बटा में आपका होता है लंबाई। चालकता यानी जी बराबर 1 प्रतिरोध, उसके साथ साथ फैराडे नियतांक F बराबर होता है आगैद्रो नियतांक गुणा मूल आवेश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेरिक प्रतिघात यानी XL होता है आपका कोणीय आवृत्ति गुणा प्रेरकत्व। उसके साथ धराती प्रतिघात होता है XC बराबर कोणीय आवृत्ति गुणा धारिता। उसके बाद है विद्युतशीलता परिवर्तनांक एप्सिलॉन, जिसमें आपका F बराबर होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और उसके साथ साथ उसी को हम 1/4 पाई स्पाइन 0 और इनटू में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और एप्सिलॉन बराबर यही चीज़ आप 75 के रूल पर करेंगे Q1 Q2 अपान 4 पाई FR स्क्वायर। मतलब ये फार्मूला सेम ही है, आपका इंटर में आपको मिलेगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र V बराबर आपका बल बटा लंबाई धारा गुणे लंबाई, बल बटा धारा गुणा लंबाई। और उसके बाद है आपका विद्युत क्षेत्र, ये सब सूत्र इंपॉर्टेंट है आपका। विद्युत बल बटा आवेश, उससे विद्युत प्रतिघात है, विद्युत प्रतिघात आपका फाई ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। और उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता है बल आघूर्ण बटा विद्युत क्षेत्र। तो ये कुछ सूत्र थे जो कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंटर लेवल पर है, सभी क्लास में आपको इसी में से सूत्र मिलने हैं। जो सूत्र अभी हमने लिखा, इन्हीं सूत्रों में से आपको सवाल को लगाना है, न्यूमेरिकल को लगाना है, और आप इसी सूत्रों में से आपका बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं, देख लिए हैं, तो क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और हो सके तो कमेंट जरूर करना। कमेंट जरूर करना, कुछ भी मत करिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, लेकिन आपकी इच्छा है लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर इसको आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जाइए, वहाँ पर आपको कमेंट कर देना आकर के, हम वहाँ पर भेज देंगे PDF, नहीं तो हम ग्रुप में अपने डाल देंगे टेक्नो प्लस सिटी चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, तो यही वीडियो था, और इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। और एक मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे, अगर आप स्पोकन क्लास की इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपको सीखना आराम से आ जाएगा। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं कम्प्लीटली। पैकेज पूरा 3 बैच है आपके उसमें, एक है स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच, एक है टेंस की, और एक है इंग्लिश फॉर ऑल। तीनों प्ले लिस्ट देख लेंगे तो इंग्लिश आपको आने लगेगी। उसके साथ कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आती है गणित की, या कहीं कर भी किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं हल कर पाते हैं, तो वो भी हमारे कैलकुलेशन प्लेलिस्ट 3 प्लेलिस्ट, एक मैथ ट्रिक की सोल्यूशन, एक न्यूमेरिकल ट्रिक की सोल्यूशन, और एक है आपका पक्षांतर कैलकुलेशन। 3 प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको गणित में भी तेज हो जाएंगे। तो 6 प्लेलिस्ट बनती है, ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट और, मेरा सेकंड चैनल है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेकंड चैनल की, जिस पर मोबाइल टेक्नोलॉजी की वीडियो उस चैनल पर प्रमोट कर दिए, उस चैनल पर भेजी जाएगी, और उसी चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। मोबाइल कंप्यूटर की जानकारी उस सेकंड चैनल पर मिलेगी। सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, या आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर मास्टर मोबाइल टेक। अभी उस पर वीडियो जल्द धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन वहाँ भी प्रेस कर देना, आपको जानकारी मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।